हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज हम अपने जिला दर्शन की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहला आज का अपना जिला दर्शन सीरीज में सबसे पहला टॉपिक है अपना क्या, सहारनपुर। ठीक है। अब एक थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए कि हम जिला दर्शन की सीरीज स्टार्ट किए हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में, हर एक जिले के बारे में सिलसिलेवार तरीके से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और हर एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे साथ आप 75 डिस्ट्रिक्ट, जो 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसको कर लेंगे, उसके बाद मान के चलिए आपका 70% जो यूपी जीके होता है ना, वो आपका 70 to 80% कवर हो जाएगा। बाकी चीजें करंट अफेयर से रिलेटेड वो चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ये टारगेट अपना है। सबसे पहला आज का जिला दर्शन है अपने पास, क्या है, सहारनपुर के नाम से। क्या है, सहारनपुर के नाम से। ये चीज आप नोट बनाते चलिएगा और समझते चलिएगा। क्या है, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर क्या है सर, सहारनपुर। सहारनपुर के बारे में क्या आप जानते हैं? सबसे पहली बात कि जो सहारनपुर है वो किस किस नदी के बीच में है? तो दोआब है किसका, दोआब है किसका, गंगा और यमुना का। गंगा एंड यमुना के दोआब पे स्थित है। गंगा एंड यमुना के दोआब पर स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सहारनपुर को क्या बोला जाता है सर? सहारनपुर को नक्काशी नगर के नाम से जाना जाता है। नक्काशी नगर के नाम से जाना जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सहारनपुर की जो स्थापना है वो 1340 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1340 ईस्वी में हुई थी। और किसके नाम पर करी गई थी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। शाह हारून चिश्ती के नाम पर करी गई थी। कौन? शाह हारून चिश्ती के नाम पर करी गई थी। ये यूपी पुलिस में सवाल आया हुआ था। शाह हारून चिश्ती के नाम पर ये सहारनपुर के नाम की स्थापना करी गई थी। तो ये बात याद रखिएगा। गंगा गंगा और यमुना के दोआब पर सहारनपुर नदी स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरी जिला। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तरी जिला कौन है उत्तर प्रदेश का? वो सहारनपुर है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सहारनपुर, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा। सहारनपुर इस तरफ क्या है, इस तरफ यूके यानी उत्तराखंड है, नहीं नहीं कि यूनाइटेड किंगडम। उत्तराखंड एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है, इधर इधर है आपका हरियाणा, हरियाणा है। ठीक है। और तीसरी तरफ क्या है सर, इधर क्या है, इस तरफ है हिमाचल प्रदेश। एचपी मतलब हो गया हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है सहारनपुर। ठीक है, अगर हम सहारनपुर को बनाएं तो मान लो ये है सहारनपुर, तो ऊपर हो गया हिमाचल प्रदेश, इधर हो गया उत्तराखंड और इधर हो गया क्या, हरियाणा। ये बात समझ में आ गया। शाह हारून चिश्ती का नाम समझ में आ गया। 1340 में इस डिस्ट्रिक्ट की स्थापना हुई थी, ये बात भी आपको याद होगी। ठीक है, सबसे पहली बात। अब सहारनपुर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यूपी आरओ और यूपी पीटी में भी सवाल आया हुआ है कि जो सहारनपुर है, सहारनपुर जो है वो विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। किसका केंद्र है? इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। और यहाँ पे क्या स्थित है बताओ? इस्लामिक शिक्षा का केंद्र है। और यहाँ पर स्थित क्या है? दारुल उलूम देवबंद स्थित है। ठीक है, दारुल उलूम, ये पूछा था दारुल उलूम देवबंद कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा देवबंद कहाँ स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये दारुल उलूम देवबंद का जो स्थापना है, आधारशिला यानी स्थापना कब करी गई थी, तो स्थापना भी आपको याद रखना है सर। यहाँ स्थापना कब करी गई थी, तो स्थापना करी गई थी 30 मई 30 1867 66 को। हाजी आबिद हुसैन, यहाँ पे 2 लोगों का नाम याद रखना है। ठीक, यहाँ पे याद रखना है हाजी कौन, आबिद हुसैन, आबिद हुसैन। और दूसरा नाम याद रखना है क्या, मौलाना कासिम ननौतवी, मौलाना कासिम ननौतवी। ठीक है, ये 2 लोगों का नाम याद रखिएगा जिन्होंने दारुल उलूम देवबंद की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अगला है, यहाँ पे दर्शनीय स्थल का नाम देख लीजिए। यहाँ पे दर्शन करने लायक स्थल कौन से हैं? सबसे पहली बात, माँ शाकंभरी देवी का मंदिर। माँ शाकंभरी देवी का मंदिर यूपीएससी का सवाल, यूपी पीसीएस का सवाल है। माँ शाकंभरी देवी मंदिर, और यहीं पे शाकंभरी देवी मेला भी लगता है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बाबा भूरादेव का मंदिर भी यहीं पे स्थित है। बाबा भूरा देव का मंदिर भी स्थित है। वही चीज करिए जो एग्जाम में आए,
बाबा भूरा देव का मंदिर भी स्थित है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे साथ। और इसके बाद सहारनपुर का जो ओडीओपी है वो क्या है, सहारनपुर का ओडीओपी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सहारनपुर का ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो 2018 में लॉन्च किया गया था, लकड़ी की नक्काशी। ठीक है, लकड़ी की नक्काशी जो है वो यहाँ का क्या है, नक्काशी यहाँ का क्या है, ओडीओपी है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या क्या है, सहारनपुर में ही काष्ठ कला, लकड़ी की कला, कागज उद्योग, लुगदी उद्योग, सिगरेट निर्माण, सिगरेट का भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे दिया माचिस का उद्योग है, और लोहे के बाट भी बनाए जाते हैं। जो लोहे के बाट आते हैं ना, लोहे के बाट जो तौलने का काम आता है, वो यहीं पे बनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा सहारनपुर के बारे में, सहारनपुर के बारे में एक बात और आपको याद रखनी चाहिए। जो सहारनपुर है ना, सहारनपुर में पंचकोरा खिलौना, पंचकोरा खिलौना, ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है। पंचकोरा जो खिलौना है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो पंचकोरा खिलौना जो है वो सहारनपुर से रिलेटेड है। हस्तकरघा और सूती वस्त्र उद्योग कहाँ से रिलेटेड है, तो वो भी यहीं से। हस्तकरघा मतलब हैंडीक्राफ्ट, ठीक है, हस्तकरघा एंड सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, सोचो एमएसएमई के लिए कितना अच्छा ये अच्छा डिस्ट्रिक्ट ये राज्य हो सकता है। आप यूपी की इकोनॉमी जीएस पेपर 6 के बारे में भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद सहारनपुर के बारे में ही और भी चीजें याद रखिएगा। यहाँ पे एक हुलास नाम का स्थान है, हुलास नाम के जगह पर क्या है, हुलास नाम पे आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के भी क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, प्रूफ मिले हैं। हुलास नाम याद रखिएगा कहाँ पर है, सहारनपुर में है। ठीक है, सहारनपुर जनपद से ही क्या है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्रकांस्य संस्कृति, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, यानी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन का मतलब हो गया क्या, ताम्रकांस्य संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सहारनपुर में और क्या क्या चीजें हैं जो याद करने की चीजें हैं, जैसे सेंट्रल सेंट्रल पल्प पल्प एंड पेपर रिसर्च सेंटर, पेपर रिसर्च सेंटर, ये भी यहाँ पे क्या है, यहीं पर है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, पेपर टेक्नोलॉजी, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक जैसे लिखा जाता है। एंड स्पोर्ट कॉलेज, ठीक है, एंड स्पोर्ट कॉलेज, ये बन रहा है, ये निर्माणाधीन है। इसके बाद एग्रो फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग जोन, प्रोसेसिंग जोन कहाँ पे है, यहीं पर स्थित है। तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च सेंटर कहाँ है, सहारनपुर में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट कॉलेज कहाँ है, सहारनपुर में है। एग्रो फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग रिसर्च सेंटर कहाँ है, वो भी सहारनपुर में है। उसके बाद शाकंभरी देवी का मेला यहाँ से याद रखिएगा, सर शाकंभरी देवी का मेला याद रखिएगा, शाकंभरी देवी मेला शाकंभरी देवी मंदिर पर लगता है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। विश्व प्रसिद्ध मेला है, वर्ष में 2 बार लगता है, इसको भी याद रखिएगा, 2 बार वर्ष में लगता है। ठीक है, एक होता है कब, अश्विन माह में लगता है, एक चैत्र माह में लगता है। अश्विन माह और एक चैत्र माह में लगता है। अश्विन को क्या बोला जाता है, क्वार बोला जाता है, और चैत्र को क्या बोला जाता है बताओ, चैत बोला जाता है, चैत। ठीक, चलिए इसके बाद आपको याद होना चाहिए हवाई अड्डा के नाम पे। सहारनपुर में कौन सी हवाई अड्डा है, तो सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है, सरसावा हवाई अड्डा जो है वो सहारनपुर में है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है। अच्छा, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइएगा। ठीक है, इसके बाद उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में क्या है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में संतरा, संतरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। संतरा का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सहारनपुर में होता है। और देश का पहला फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सहारनपुर जनपद में क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इंडिया का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो यहीं पर है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या याद रखना है, इसके अलावा यहाँ पे याद रखना है खारा जल विद्युत परियोजना, खारा जल विद्युत परियोजना, ये भी यहीं पर स्थित है। उसके बाद आपको दूसरी चीज क्या याद रखनी है, बेलका व बाबैल, ठीक है, वेलका व बाबैल, बाबैल जल विद्युत परियोजना, जल
विद्युत परियोजना, ये भी क्या है, ये भी सहारनपुर में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। सहारनपुर मंडल, सहारनपुर मंडल, ये याद रखिएगा, सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल में जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 3 जनपद आते हैं। कौन कौन से और कब ये बना था सहारनपुर मंडल? तो 1997 में दर्जा दिया गया था मंडल का, और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला आता है सहारनपुर, सहारनपुर। दूसरा आता है मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। और तीसरा आता है शामली। ठीक है, इन तीनों बातों को याद रखिएगा, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और इसको कब बनाया गया था? तो 1997 में बनाया गया था। ठीक है, इस तरह सहारनपुर की जो चीजें हैं वो खत्म होती हैं। इतना ही आपको सहारनपुर के बारे में पढ़ना था। मिलते हैं अगले डिस्ट्रिक्ट, अगले जिला दर्शन पे। तब तक आप इसको एक बार लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा फिर। और आप ये पीसेस थेरेपी के नाम से टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच।